हाँ जी, चाइनीज म्यूट पे हो भाई, बोलो भाई। हाँ, हारिस भाई कैसे हैं? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक भाई। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल ठीक सर। जी जी। मैं बात कर रहा हूँ चाइना से। कोई अच्छा, तकरीबन 5-6 साल से इधर ही हूँ चाइना में। इधर ही रह रहा हूँ। वहां और पे इंटरनेट इस तरह का चल जाता? नई वीपीएन लगा के देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, वीपीएन से हो जाता है काम आराम से? हाँ, वीपीएन से तो हो जाता है। अभी मैंने अमेरिका लगाया हुआ है ना लोकेशन पे। तो चले चले उस वजह से आपकी चले आपसे चले बात ठीक हो है। रही है। मेरी अच्छा फर्स्ट टाइम है आपसे यहाँ पे किसी भी इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म पे। लेकिन बहुत तकरीबन 2017 और 16 या इसलिए इससे मैं फॉलो कर रहा हूँ ना जिस तरह आपको हो गया या वो एथियस्ट रिपब्लिक एक है ना अरमिन नाओबी। आप जानते होंगे शायद हम्म। उसको। तो जी जी। उसकी भी एक बुक है, वो भी मैंने पढ़ी, फिर आपकी बुक भी पढ़ी। और इस तरह बहुत चीजें एक्सप्लोर की, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी। और अभी तो मैं खुद भी जो है ना पीएचडी मेरी कंप्लीट हो गई यहाँ पे, और अभी जॉब कर अच्छा, रहा हूँ चाइना में। चले, हाँ। बड़ी अच्छी बात है। तो आपके क्या क्या तासुरात हैं आपके हम लोगों को एक्स मुस्लिमों की किताबें पढ़ के या बातें सुन के? तो यही मैं मेरे तो खुद भी जब मैं मतलब उधर पाकिस्तान में भी था ना, तो जब बैचलर कर रहा था उसी टाइम से जब ये देख रहा था मैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं ना, हमारे जो इर्द गिर्द वहाँ पे लोग होते हैं कि मोमिनीन्स। जिस तरह दिन। हाँ हाँ, जिस तरह दिन में 5 दफा जाओ, सुबह सवेरे उठो, रात को देर से, मतलब इस तरह ना। तो ये अजीब सा मुझे लग रहा था कि यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब इसका क्या, मतलब इसके पीछे क्या ऐसी रीजन हो सकती है कि आप जो है ना बस एक अंधी उसके पीछे चल रहे हैं सारे लोग। और 30 30 दिन जो है ना साल में ना कुछ खाओ ना कुछ पियो, और बहुत बुरी हालत होती है ना गर्मियों में सर्दियों में। कुछ नहीं देखते इस तरह। तो उसी टाइम से मेरे जहन में इस तरह के कुछ सवालात वगैरह थे, फिर मैंने खुद कोई सर्च वगैरह शुरू की ना इस बारे में कि यार मतलब इसके पीछे क्या मतलब आया, गॉड के बारे में सब चीजें ना इस तरह की। तो वो मैं आहिस्ता आहिस्ता देख रहा था। तो उसी टाइम से बस मेरा वो दिल में आ गया कि यार ये तो सारी जो है ना हमें वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है इन्होंने। तो हम्म। मैं खुद फिर उसी में, लेकिन नहीं नहीं। ओपनली मैंने इतना कुछ नहीं कहा। मतलब मेरे एक दो दोस्त थे उधर यूनिवर्सिटी में भी ना पाकिस्तान में, तो उनके साथ थोड़ी बहुत डिस्कशन होती थी, लेकिन ओपनली जो है ना इस तरह की हमने कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें फिर वो मशाल खान का वाकया भी हुआ पाकिस्तान में, और भी बहुत सारे वाकयात हुए। तो उन्होंने हमारे जो है ना बिल्कुल वो कहते हैं कि रोंगटे खड़े कर दिए। तो उस वजह से फिर मैंने कहा कि चलो अब बाहर निकलते हैं किसी और कंट्री। तो अच्छा। चाइना इसलिए इजीएस्ट वे था क्योंकि स्कॉलरशिप वगैरह भी अवेलेबल थी यहाँ पे, और इस वजह से आ गए ना यहाँ पे। लेकिन फिर भी हम ये वीपीएन वगैरह लगा के, तो आप लोगों की जिस तरह शोज होते हैं, जिस तरह और भी बहुत सारे चैनल्स हैं ना, तो उनको हम फॉलो करते हैं बहुत डिटेल से। और तो आपको बहुत क्या आपने जो है ना। जी जी। जी 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 बोलो। जी जी, आप बताएं, आप बताएं। मैंने ये आपसे पूछना था, तो आपको क्या लगता है कि आप तो ऑब्वियसली अब आप पीएचडी कर रहे हैं, आप एक एकेडमिक हैं, आप एक स्कॉलर बनने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो डायस्पोरा पाकिस्तान का स्पेशली चाइना में जो जाता है, क्योंकि चाइना तो एक बिल्कुल ही लातीन किस्म का मुल्क है। खैर चाइना के और अपने प्रॉब्लम्स हैं, जो अथॉरिटेरियनिज्म है, खैर नहीं, जो भी है। उसमें आपको क्या लगता है कि क्या जो पाकिस्तान की जो एक एकेडमिक क्लास जो बन रही है, ये जो स्कॉलरशिप्स क्योंकि चाइना में बड़े आए हैं, तो क्या इनमें भी लोगों में सोच इवॉल्व हो रही है मजहब के हवाले से? जी 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 जी, हारिस भाई, तो मैं आपको ही बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं तो स्टार्ट में तो वो मतलब वही जो है ना नमाजें और ये वो अपने साथ जा नमाज और एक कुरान मजीद और सब चीजें लाते हैं उधर पाकिस्तान से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे यहाँ पे उनका टाइम गुजरता है, वो चीजें देखते हैं, यहाँ पे लोगों से मिलते हैं, अपने ख्यालात जो है ना, क्योंकि यहाँ पे तो रिलीजन और इन चीजों का बिल्कुल भी कोई तस्वुर ही नहीं है ना। कोई इन चीजों से खबर ही नहीं है कि बाहर जो है ना दुनिया में कोई रिलीजन भी है या कोई और चीज भी है। लेकिन ज्यादातर मस्जिदें जो वगैरह चाइनीज है आती हैं उनको तो आपको पता। नजर? चाइना में कौन मस्जिदें सी चीज है? वगैरह हैं? चाइना में मस्जिदें वगैरह होती हैं हाँ यहाँ पे? हाँ, मस्जिदें मतलब अगर कोई बड़ा शहर है ना तो उसमें एक या इस तरह की एक या दो मस्जिदें होती हैं। वो भी स्पेसिफिकली जो यहाँ पे शिनजान के मुस्लिम्स हैं ना, तो वही ऑपरेट अच्छा। करते हैं ज्यादातर।
लेकिन अच्छा। बाकी जो नॉर्मल चाइनीज पीपल है उनमें बिल्कुल रिलीजन और इस चीजों का कोई तस्वुर ही नहीं है ना, कोई और चीज नहीं है। तो यहाँ पे जो मैं पाकिस्तान से जो बंदे आते हैं ना, उसकी मैं बात कर रहा था, तो पहले स्टार्ट में तो वो इसी तरह ही होते हैं कि नमाज पढ़ते हैं ये वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो क्लबों में जाना शुरू कर देते हैं, फिर वो इस तरह की ये शराबें और ये और वो ना, मतलब पीते हैं रात को ज्यादातर। तो वो अपने फैमिली के सामने तो इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन चुपके चुपके सारी यहाँ पे इस तरह फिर बन जाते हैं ना, जिस तरह माहौल का असर होता है उनपे, कि रातों को लेट नाइट क्लबों में फिर लड़कियों के साथ और ये अयाशियां ये वो करते रहते हैं सारे। तो यही मैं चलिए, आपको बता रहा था याशियों कि वगैरह। पाकिस्तान में उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है ना। अगर अ, बाकी सारे लोग बहुत ओपन है और मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं आजकल के जमाने के लिहाज से ना, वो डलना चाहते हैं अपने आप को, लेकिन पाकिस्तान में उनको वो चीजें अवेलेबल नहीं होती। जिस तरह वो बाहर निकलते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें वो चीजें जो है ना बाहर आना शुरू हो जाती है। चले, ये एक बात है कि कई लोग, वो तो हमने मगरिब में भी देखा है कि ये पाकिस्तानी जब आते हैं तो बड़े आवारागर्दी, याशियां, गोरियों के पीछे दौड़ने लगाना, शराब वगैरह, लेकिन वैसे वो मुसलमान फौरन बन जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हम पहले एथियस्ट हुआ करते थे। हालांकि पहले वो एथियस्ट नहीं हुआ करते थे, पहले वो मजहब से दूर होते थे। मजहब से दूर जी होना जी याशियों के लिए उसका मतलब एथियज्म नहीं है। एथियज्म का तो मतलब ये, जिस तरह आपने किताब पढ़ी, आपने समझा कि एथियज्म के दलाइल क्या हैं और मजहब की कमजोरियां क्या हैं। मेरा मतलब ये था कि क्या ये जी। लोगों को क्या इसके अंदर भी कोई आपकी डिस्कशन होती है अपने पाकिस्तानी निसाब के लोगों से, मजहब के हवाले से भी, चाइना में? हाँ, ये यही ओपन डिस्कशन बाज दफा हमारे फ्रेंड्स सर्कल में इस तरह होती है ना, जो नजदीकी दोस्त होते हैं, तो उनमें अक्सर औकात ये होती है। लेकिन बाज जो होते हैं ना, वो फिर वो कहते हैं कि इसमें जो है ना हमारी जहां तक सोच है तो वहां तक हम बात कर सकते हैं। जिस तरह हम कायनात के बारे में या यूनिवर्स के बारे में अगर कोई सवाल आ जाता है ना, या कोई और डिस्कशन इस तरह आ जाती, जिस तरह अभी पिछले दिनों की मैं आपसे एक वाकया शेयर करता हूँ, तो हम इस तरह दोस्त बैठे हुए थे तो एक बात आ गई ना उसमें, तो उसमें मैंने ये पॉइंट उनके सामने रखा कि सपोज अभी जो है ना एक खास टाइम पे तो दो बच्चे पैदा होते हैं, एक जो है ना सऊदी के शाही खानदान में पैदा होता है और एक अफगानिस्तान के किसी गांव में पैदा होता है। तो दोनों मुस्लिम बच्चे हैं, मुस्लिम घरानों में पैदा हुए हैं। एक बच्चा जो है ना उसको हर किस्म की सहूलत अवेलेबल होगी, उसके अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छी जो है ना तालीम उसको होगी, अच्छा घर होगा। दूसरा जो बेचारा है वो अफगानिस्तान की किसी गांव में, या जो है ना उसको पता नहीं अपने मुस्तकबिल का, उसको ना अच्छा पानी अच्छा खाना किसी चीज की उसको पता मतलब नहीं होगी। तो उसमें इस बेचारे बच्चे को मतलब उसकी जरूरियात तो दोनों की सेम है, लेकिन एक को जो है ना सारी चीजें अवेलेबल है, दूसरे को उस खास किस्म की चीजें अवेलेबल नहीं हो सकती। तो उसमें उस बच्चे का क्या कसूर है कि ऐसी कौन सी इसका जो है ना इन लोगों का खुदा है कि वो एक बच्चे को इतने उधर उधर डाल रहा है, एक को उधर डाल रहा है ना। और हम्म। दोनों को जो है ना उनकी जरूरियात उनकी चीजें सेम है, लेकिन एक को अवेलेबल है एक को नहीं अवेलेबल। तो उसमें उस बेचारे का मतलब उसका क्या वो कसूर कहते था हैं यही कि तो टेस्ट है। जी वो कहते हैं यही तो टेस्ट है। हर जहां भी फंस जाते हैं वहां पे गोल मटोल जवाब दे देते हैं। गोल मटोल हाँ हाँ, तो कागज वहां घुमा के ना हाथों वहां पर पे वो ला के कहते दे हैं कि देते हैं। इसमें भी जो है ना उनके खुदा का कोई जो है ना कोई कोई खास उसमें कोई वो होगा कि यार इसका जो है ना उसको फिर आखिरत में कुछ मिलेगा इसका। तो ये फिर चीजें जो है ना बाद में वो गोल मटोल कर जाते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका सर। अपना ख्याल रखिएगा। बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। आई होप कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग, स्कॉलर्स, एकेडमिक्स निकले पाकिस्तान से, चाहे जैसे मर्जी हो, चाइना से, और आप लोग क्योंकि आप लोगों की जो आवाज होगी ना, हम तो एज एन एक्टिविस्ट आई कैन ओनली गो सो फार, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स आएंगे, जो एकेडमिक्स आएंगे, उनकी अपनी वैल्यू है। तो आई होप यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खूब मेहनत कीजिए और खूब फलिए फूलिए और आगे जाइए। तो थैंक यू हारिस भाई मौका देने का, और इंशाल्लाह जरूर जो है ना आपसे बात होती रही इस तरह मैं आऊँगा। और आप भी जो है ना आपको और तरक्की दे, और किसी भी चीज़ की मतलब कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई और चीज़ ज़रूरत हो चाइना से या इस बारे में, तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और भी किसी चीज़ की वो हो तो आप मुझसे डायरेक्टली वो कर सकते हैं। तो इसमें आपकी अगर बहुत कोई हेल्प शुक्रिया। चाहिए हो यहाँ पे चाइना से, या कोई और चीज़ें इस तरह की हो ना, तो मैं अवेलेबल हूँ आपकी जो है ना किसी भी किस्म की सपोर्ट के लिए या बहुत हेल्प के शुक्रिया। लिए। तो आप बहुत मुझे वो शुक्रिया कर सर। सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।